और अब आगे बढ़ते हुए वो खबरें देख लीजिए जो लगातार ट्रेंड में बनी हुई है, यानी कि ट्रेंडिंग न्यूज है। मालदीव से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। आमतौर पर शहरी माहौल से दूर आदिवासी इलाकों में जादू टोने की घटनाएं सामने आती हैं, ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। लेकिन क्या आज के जमाने में भी एक देश का मंत्री काला जादू जैसे अंधविश्वास पर यकीन रख सकता है? और सिर्फ विश्वास ही नहीं, बल्कि वो अपने देश के राष्ट्रपति के खिलाफ काला जादू कर भी सकता है। ऐसा हुआ है। मालदीव में ऐसी घटना सामने आई है। मालदीव में सरकार में मंत्री पर जादू टोने का गंभीर आरोप लगा है। यहाँ फातिमात शमनाज मालदीव के पर्यावरण राज्य मंत्री हैं। उन्हें राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू पर काला जादू करने के आरोप में गिरफ्तार तक कर लिया गया है। फातिमात के साथ ही 2 अन्य लोग भी हैं जो काला जादू करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं। कोर्ट ने तीनों को ही 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। और अब ये दावा स्पेनिश न्यूज एजेंसी यानी कि EFE ने भी किया है। हालांकि मालदीव की सरकार की ओर से अभी तक इस मामले पे कुछ भी नहीं कहा गया। आइए जानिए कि मालदीव की पर्यावरण राज्य मंत्री फातिमा शमनाज आखिर हैं कौन और कैसे उन्होंने इस काले जादू की पूरी ये षड्यंत्र को रचा है और कैसे अब आरोपों में घिर गई हैं। फातिमा शहनाज मंत्री एडम रामीज की पत्नी है। एडम रामीज राष्ट्रपति कार्यालय में काम करते हैं। फातिमा पहले भी मुइज्जू के साथ में काम कर चुकी हैं, उन्हें अनुभव है साथ में काम करने का। तब मुइज्जू राजधानी माले के मेयर हुआ करते थे। मुइज्जू राष्ट्रपति बने तो फातिमात भी राज्य मंत्री बन गई, उनका भी प्रमोशन हो गया। फातिमात शमनाज राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास मूलियात की राज्य मंत्री बनाई गई और बाद में उनका ट्रांसफर जो था वो पर्यावरण मंत्रालय में कर दिया गया। तस्वीरें भी आप उनकी देख रहे हैं। मालदीव में काले जादू को फंदिता या फिर सिहरू कहा जाता है। इस्लामी कानून में इसे गंभीर अपराध माना गया है। गंभीर अपराध के बाद भी मालदीव में बड़ी संख्या में लोग काला जादू करते हैं। पिछले महीने ही मुइज्जू की पार्टी के एक नेता पर काला जादू करने के मामले में 60 साल के बुजुर्ग को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले 2018 में भी मालदीव के 4 लोगों को काला जादू करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। आरोप था सितंबर 2018 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की जीत के लिए ये काला जादू कर रहे थे। अब इस तरह के आरोप खूब सुनने को मिल रहे हैं और ये पहली बार नहीं है जब इस तरह के आरोप सुनने को मिले हों। ऐसे में अलग अलग नामों से भी इस काले जादू को पुकारा जा रहा है और साथ ही साथ चर्चा एक बार फिर से मुइज्जू के खिलाफ इस काला जादू करने को लेकर नाम फातिमा का सामने आ रहा है। और ऐसे में मुइज्जू की पार्टी के नेता पर जब काले जादू के आरोप में ये चर्चा बढ़ी तो एक्शन भी हुआ है, गिरफ्तारी भी हुई है। मालदीव में काले जादू को फंदिता या सिहुरू भी कहते हैं। इस्लामी कानून में गंभीर अपराध कहा जाता है फंदिता यानी कि काला जादू। लेकिन सवाल ये, फातिमात काला जादू से हासिल क्या करना चाहती थी? राष्ट्रपति मुइज्जू पर काला जादू करने का आरोप है। राष्ट्रपति मुइज्जू के साथ ही लंबे वक्त तक काम भी किया। साथ में जब वो राष्ट्रपति बने तो उनका भी प्रमोशन हो गया। मालदीव की पर्यावरण मंत्री हैं फातिमात और ऐसे में मुइज्जू पर काला जादू करने का आरोप वो झेल रही हैं और अब तो गिरफ्तारी उनकी हो गई है। सवाल ये भी कि आज के आधुनिक युग में क्या इस तरह की चीजें वाकई होती हैं? क्या इस तरह का अंधविश्वास, क्या इस पर यकीन किया जाना चाहिए? मालदीव